साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये आपके क्लास 8 का की बायोलॉजी है। इसको हम लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी थी इसमें, और हम लोगों ने जाना था कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। हम लोग कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था। हम लोग डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो कल्टीवेशन है, फैक्ट्रीज़ हैं और फर्निशिंग ऑफ वुड फ्यूल है, ये सब भी एक कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं। इसके इफ़ेक्ट को भी हम लोगों ने जाना था कि जैसे ड्रॉट आएगा, हैवी रेनफॉल होगा, फ्लूड आएगा, और क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन होगा। फिर हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें जाना था कि जो हम लोग के NCERT के बुक में दो बच्चों का जिक्र होता है, बूझो और पहेली। वो प्रोफेसर अहमद के साथ किसी बड़े से बायोस्फीयर में घूमने गए हुए हैं, है ना। जो सतपुरा, जो आपका बायोस्फीयर जो है भारत का पहला बायोस्फीयर, वहाँ वह ट्रैवल करने के लिए गए हुए हैं, है ना। तो वहाँ पे कुछ जानकारी प्राप्त हुई, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायो रिजर्व्स के बारे में जाना। हम लोगों ने उसके बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ा, जैसे बायो रिजर्व्स किसको कहते हैं। और हम लोगों ने टेबल 7.1 भी किया, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट और अपने कंट्री के बायोस्फीयर्स के बारे में जाना। ये देखिए, यही आपका सतपुरा नेशनल पार्क है, निगमन जगह पे है, ठीक है। ये MP में पड़ता है, जहाँ पर आपके बूझो पहेली प्रोफेसर अहमद के साथ गए हुए हैं। और वहीं पे आपका एक और व्यक्ति मिलता है, माधव जी, जो वहाँ के फॉरेस्ट में गार्ड का काम करते हैं और उनको काफ़ी जानकारी देते हैं। हम लोगों ने इसी क्रम में फ्लोरा फोना के बारे में पढ़ा, है ना। और हम लोगों ने फिगर भी रीडिंग किया फ्लोरा और फोना के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में जाना। एंडेमिक स्पीसीज़ किसे कहते हैं, जो पार्टिकुलर एरिया में आपके स्पीसीज़ पाए जाते हैं, उनको एंडेमिक स्पीसीज़ जानते हैं। ये देखिए, वाइल्ड मैंगो था, है ना। और जेंट स्क्वेरल के बारे में पढ़ा था, स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरियन हम लोगों ने इसके बारे में जाना, है ना, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरियन क्या होता है। फिर हम लोगों ने नेशनल पार्क्स के बारे में जाना। अब हम लोग इसी क्रम में हम लोगों ने जो आपके नेशनल पार्क के बारे में जाना, और हम लोगों ने जाना जो वैसे जानवर हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जिनकी संख्या गिनी चुनी है। हम लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में जाना कि इकोसिस्टम किस तरह से बना हुआ है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है। फिर हम लोगों ने रेड डाटा बुक पढ़ा। अब हम लोग इसी क्रम में मिग्रेशन पढ़ेंगे। मिग्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो मिग्रेशन क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप ऐसे समझ लें। प्रकृति उन्हीं जीवों को आश्रय देती है जो प्रकृति के अनुकूल होते हैं, नहीं तो वह तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात है कि कुछ जीव जो हैं सर्वाइवल के लिए कुछ एफर्ट्स करते हैं। वही एक उसी तरह का एक एफर्ट है आपका मिग्रेशन। कहने का तात्पर्य है, जो अभी मैंने बात कहा वह इसकी परिभाषा नहीं है, लेकिन वह एक तरह से इसकी भूमिका है। इट्स अ टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। द एक्सक्लूसिव पार्टी देन इंटर डीपर into the forest under the guidance of Madhavji. They sit near the Tawa Tawa reservoir to relax from some time. Paheli observed some of the birds near the river. Madhavji tells the children that these are migratory birds. These birds have flown here from other part of the world. चलिए, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। मिग्रेशन को समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि माधव जी जो गाइड कर रहे थे बच्चों को, तो वहीं पे पहेली ने एक तवा
नाम से एक जगह है वहाँ पे रिजर्वर, जहाँ पे वो सभी आराम कर रहे थे। तो पहेली ने देखा कि खूब सारी चिड़िया जो है वहीं बगल के सरोवर में, तालाब में बहुत सारी चिड़िया की प्रजातियों को देखा। तो माधव जी ने बताया कि ये मिग्रेटरी बर्ड्स हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके नीचे वाली लाइन को समझेंगे। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के दूसरे जगह से उड़ करके वह वहाँ पर आश्रय लेने के लिए आती हैं। तो मिग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू far away area every year during a particular time because climate changes. They fly for laying egg on the weather in their natural habitat become very cold and inhospitable. Birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds. एज पहली लर्न इन क्लास 7 में भी ये वर्ड पढ़े हुए हैं आप लोग। मिग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड होते हैं जो दुनिया के किसी और कोने से उड़ करके अपने बच्चे को अपने अंडे और बच्चे को पैदा करने के लिए दूसरी जगह कुछ समय के लिए, साल के कुछ खास सीजन में आते हैं। वैसे ही बर्ड को मिग्रेटरी बर्ड कहते हैं। ऐसा आपने 7 क्लास में पढ़ा हुआ है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। चलिए तो हम लोग रिसाइकलिंग ऑफ पेपर समझें। ये आखिर इसमें क्यों दिया है, ये कंजर्वेशन में क्या पेपर का इस्तेमाल है, पेपर आखिर ये नाम कैसे आ गया इसमें, है ना, इसका क्या उपयोगिता है, ये सब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पेपर किन चीज़ों से बना है, उन चीज़ों में आपके वाइल्ड लाइफ भी आता है, पेड़ पौधे भी आते हैं। चलिए, प्रोफेसर अहमद ड्रॉन attention of the children to another cause of deforestation. He tells them that is 70 full green tea to make 1 ton paper. अब समझिए, 1 टन पेपर बनाने के लिए आपका 17 जो हरे भरे पेड़ हैं वह तबाह हो जाते हैं। Therefore we should save paper. तो हमें पेपर को सेव करना चाहिए। Professor Ahmed also tells that the paper can be recycled 5 to 7 times. यानी पेपर जो रिसाइकिल भी होता है, नॉन रिसाइकिल भी होता है। देखिए कैसे, आप देखिए वह 5 से 7 बार उसको रिसाइकिल करके पुनः पेपर बना लिया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पेपर को लिखा, फाड़ के फेंक दिया, कचरे में चला गया और वह बर्बाद हो गया। ठीक है, इस तरह से पेपर जो है रिसाइकलिंग के लिए नहीं जाता है। हम लोग वैसे जगह दे दे जहाँ कबाड़ वाले लोग होते हैं, वो कबाड़ी में ले लेते हैं किलो के हिसाब से, ये फिर फैक्ट्री में चल जाता है और वहाँ पे जा कर के फिर यह रिसाइकिल हो जाता है। If each student save at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. यदि हम सभी स्टूडेंट चाहें 1 शीट पेपर का बचाएं हर दिन, वी कैन सेव मैनी ट्रीज, हम बहुत सारे पेड़ पौधे को हर साल बचाएंगे। वी शुड सेव रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेव करेंगे, रीयूज़ करेंगे पेपर को और रिसाइकिल करेंगे। बाय दिस वी not only save the trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. हम लोग केवल पेड़ की संरक्षण नहीं करेंगे, हम एनर्जी, वाटर, इन सब को भी पेपर की तरह हम लोग ये सभी पेपर मैन्युफैक्चरिंग में लॉस होते हैं, इन सब को भी हम लोग संरक्षित करेंगे। Moreover, the amount of harmful chemical used in paper making will be रिड्यूस। जो पेपर को बनाने में हार्मफुल, खतरनाक जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं वो भी रिड्यूस होने चाहिए। इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डिफोरेस्टेशन? क्या डिफोरेस्टेशन का परमानेंट कुछ सॉल्यूशन है क्या? तो रिफॉरेस्टेशन, ठीक है, चलिए हम लोग रिफॉरेस्टेशन जाने क्या होता है। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द answer to deforestation is reforestation.
अब रिफॉरेस्टेशन, प्रोफेसर अहमद ने सजेस्ट किया कि डिफॉरेस्टेशन का सबसे अच्छा उपाय है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज रिस्टॉक ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री, यानी नए पेड़ लगाएंगे, है ना, जहाँ पे पेड़ कटे हुए हैं। द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी of the same species which were found in the forest. We should plant at least as many trees as we cut. Deforestation can take place naturally also. If the deforested area is left undisturbed, in re-establish itself in natural reforestation. There is no role of human being. We have already caused tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for future generation, plantation of more trees in only option. देखिए, आपका डिफॉरेस्टेशन के हम लोग रिफॉरेस्टेशन इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट है उसके अगर नए नए पेड़ उगाएंगे, नए स्पीसीज जो है जंगल में पैदा हो जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी होता है। अगर पेड़ जो है डिफॉरेस्टेशन हो जाए और उसको हम लोग बिना डिस्टर्ब के उस जगह को छोड़ दें तो अपने आप जो है वहाँ पर आपके वहाँ पे कोई ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी ना हो तो अपने आप जो है उस जगह जो है पेड़ पौधे निकल आएंगे, है ना, और जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि ग्रीन वेल्थ जो है वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी के समय में, क्योंकि आपका प्लांटेशन ऑफ मोर ट्री इज़ ओनली ऑप्शन। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है आपका। दिस एक्ट इज एम टू एट द preservation and conservation of natural forest and meeting the basic need of people living in or near the forest। तो आपका एक फॉरेस्ट एक्ट है, कंजर्वेशन एक्ट है, जिसका उद्देश्य है आपका संरक्षण प्रदान करना और बचाव करना नेचुरल फॉरेस्ट, जो प्राकृतिक जो आपकी वनस्पति या जंगल है उसकी सुरक्षा प्रदान करना और बेसिक नीड जो है लोगों को प्रदान करना जो जंगलों के आसपास रहते हैं। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइसेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। ऑन गोइंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू द एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो माधव जी जो है अब बच्चों को स्टार्टिंग हेडिंग बैक मैंने अब वापस चलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अब सनसेट हो गया है। इस तरह का जो भी आप सेंचुरियन में जाएंगे, बायो रिजर्वर में जाएंगे, है ना, या आप नेशनल पार्क में जाएंगे तो हर जगह का ये नियम होता है कि जब आपके सनसेट हो जाते हैं तो उस जगह से चले जाने का नियम होता है। वहाँ पे रुकने का कोई नियम नहीं होता है। रात के समय सब लोग वहाँ से मूव कर जाते हैं, ठीक है, वहाँ का ये स्ट्रिक्टली आदेश होता है। चलिए यहाँ पे आपके कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स है आपके बायो डाइवर्सिटी से लेकर के आपके सेंचुरीज तक है। ये कीवर्ड जो हम लोग कल करेंगे, है ना। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें और इसको अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे लिए ग्रीन जो वेल्थ है वह ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि आने वाले समय में लोगों को पानी हवा और मिट्टी जो है वह स्वच्छ नहीं मिलने वाला है। प्रदूषण इस स्तर से बढ़ता जा रहा है, यह सोचने वाली बात है। चलिए तो कल हम लोग कीवर्ड करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।